नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हो। ये हमारा सेकंड चैनल है प्लास्टिक प्रोसेसिंग से रिलेटेड, आप इसे यूट्यूब पर जाकर इस पर भी विजिट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं अगर आप वो लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे ले भी सकते हो। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भी नोट्स वीडियो में यूज़ किए जाते हैं वो वीडियो के नोट्स अगर आप खुद अपने वहाँ से कॉपी करके अगर आप अपने नोट्स बनाते हो तो बेहतर है, लेकिन अगर बनाने का टाइम नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे वो ले भी सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ब्लो मोल्डिंग से रिलेटेड रहने वाला है। वीडियो काफ़ी आज लेट आ रही है क्योंकि कई दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई है। देखते हैं कि आज आपके लिए मोटिवेशन कोट क्या रहने वाली है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ब्लो मोल्डिंग, इसका जो परिचय है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे पढ़ भी सकते हो। मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पर इसे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू ब्लो मोल्डिंग का मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ब्लो मोल्डिंग में क्या होता है, मैंने आप लोगों को कई वीडियो में एक चीज़ बताई है। कई बार क्या होता है कि कौन सा मटीरियल किस प्लास्टिक के लिए यूज करना, किस प्रोडक्ट के लिए यूज करना है और कौन सी मशीन से कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, ये दोनों ही एक कन्फ्यूजन का विषय होते हैं। जैसे हमने पूछा कि किसी ने आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिया कि ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों से डिस्कस कर लिया कि ये प्रोडक्ट किस मटेरियल का हम लोगों को बनाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर लिया कि ये प्रोडक्ट कौन सी मशीन से बनने वाला है। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो होता क्या है, अगर हम जो मटेरियल डिसाइड करते हैं किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए तो वो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर यूज होने वाला है। उसके अनुसार ही हम मटेरियल का चुनाव करते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं, तभी हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। दूसरी चीज़, मशीन जो हमारी तय होती है कि कौन सी मशीन से ये प्रोडक्ट बनने वाला है, उसे कौन डिसाइड करता है? उसे जो प्रोडक्ट की डायमेंशन होती है, प्रोडक्ट का जो साइज़ होता है वो तय करता है कि ये कौन सी मशीन से बनने वाला है। तो वैसे ही जब हम ब्लो मोल्डिंग की बात करते हैं तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हम ब्लो मोल्डिंग से बना रहे हैं हमारे माइंड में ये भी बात आई होगी क्योंकि हम इसे इंजेक्शन से बना सकते हैं, बिल्कुल बात आई होगी, लेकिन इंजेक्शन से हम उसे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये एक होलो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं और होलो टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लो मोल्डिंग से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आंसर हम लोगों को मिला कि सबसे पहला पॉइंट कि ये जो ब्लो मोल्डिंग होती है ये होलो टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये जो होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जबकि इंजेक्शन की अगर हम बात करें वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ठीक है, कहीं भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि ब्लो मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस यही बोलोगे कि ब्लो मोल्डिंग जो होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में काम करती है और जो इंजेक्शन मोल्डिंग होती है वो साइक्लिक प्रोसेस में काम करती है। ठीक, दोनों चीज़ें होती है। अब ये इसमें होता क्या है, ब्लो मोल्डिंग में वही सेम प्रोसेस होता है कि मटेरियल डालते हैं बैरल में, वो गर्म होता है, मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या था कि वो मोल्ड में वो इंजेक्ट किया जाता था और उसमें जाकर वो क्या होता था, कोल्ड होकर प्रोडक्ट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन ब्लो मोल्डिंग में ऐसा नहीं है। ब्लो मोल्डिंग में मोल्ड की जगह क्या होती है, एक डाई होती है जिसमें से वो मटेरियल एक प्री फॉर्म या पेरिजन के फॉर्म में रिलीज होता है। उसके बाद में जैसे ही वो मोल्ड के अंदर जाता है, इस मोल्ड को या तो हम स्प्लाइट मोल्ड बोल सकते हैं या फिर हम इसे डबल कैविटी मोल्ड भी बोलते हैं। इसमें जाकर वो अपनी शेप लेता है किसके द्वारा, एक ब्लो पिन के द्वारा। एक ब्लो पिन होती है वो प्रोडक्ट के अंदर जाती है और जाने के बाद में पेरिजन या प्री फॉर्म के अंदर जाती है और जाने के बाद में उसे क्या करती है, वो ब्लो कर देती है। वो फूल कर अपना जो साइज है या आकार है जो मोल्ड का वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इजेक्शन करके हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। जब हम ब्लो मोल्डिंग की बात करते हैं तो इसकी जो प्रोसेस होता है वो दो प्रकार का प्रोसेस हम यूज करते हैं, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग और इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। आप लोगों ने सोचा होगा कि स्टेज ब्लो मोल्डिंग के बारे में क्यों बात नहीं की जा रही है, वो इसी का ही एक रूप होता है, उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग और इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। एक्सट्रूजन एक्सटेंशन ब्लो मोल्डिंग, ठीक है,
यहाँ पर एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग है, इसमें 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग आजकल उत्पादन में किया जा रहा है। नंबर 1 कंटिन्यूस पैरिजन ब्लो मोल्डिंग और इंटरमीडिएट पैरिजन ब्लो मोल्डिंग, और ये होती है स्टेज ब्लो मोल्डिंग। उपरोक्त तीनों विधियों में पैरिजन का निर्माण किया जाता है। इन तीनों में ही क्या बनते हैं, पैरिजन का ही प्रयोग इसमें होता है, जिसको फुलाकर वस्तु का निर्माण या ब्लोइंग करके फुलाने की प्रक्रिया मोल्ड के ऊपर से टॉप ब्लो या नीचे बॉटम ब्लो से होता है। ये डेफिनेशन होती है, आप इसे नोट भी कर सकते हो। वैसे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। कंटिन्यूस पैरिजन ब्लो मोल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो इस विधि में सबसे पहले डाई के द्वारा पैरिजन का निर्माण, सबसे पहले पैरिजन बना लिया जाता है। उसके बाद जो वो पैरिजन होता है उसे स्प्लाइट मोल्ड में जाकर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद उससे क्या करते हैं, फुलाते हैं। किसके द्वारा, ब्लोइंग पिन के द्वारा। ठीक है, ये ब्लो पिन है, इसके द्वारा उसमें क्या कर देते हैं, हम ब्लोइंग कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही इसकी कूलिंग कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद में जो वस्तु होती है, प्रोडक्ट होता है, वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में उससे मोल्ड से रिलीज़ कर दिया जाता है, इजेक्शन करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसके द्वारा हम छोटे छोटे जो कंटेनर हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्क करती है ये 5 स्टेज में, इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। उसका जो प्रोडक्ट का साइकिल एक तरीके से बोल सकते हो कि जो स्टेज है वो 5 उसमें होती है। फर्स्ट स्टेज की जब हम बात करते हैं, इस चरण में हॉपर से जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ पर जाता है, वो बैरल के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद वो गर्म होकर क्या हो जाता है, वो एक मेल्ट के रूप में, ठीक है, मेल्ट के रूप में एक लिक्विड की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद में एक्सट्रूडर के द्वारा डाई से होते हुए बाहर की तरफ पंप किया जाता है। डाई से बाहर आने से प्लास्टिक एक ट्यूब यानी कि प्रीफॉर्म उसका नाम क्यों पड़ा, कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रीफॉर्म ही क्यों कहते हैं। प्री का मतलब किसी भी चीज़ की पहली स्टेज, जो पहली स्टेज होती है या फिर एक इनिशियल फेज जो होता है उसका प्रीफॉर्म। ठीक है, प्री की यानी कि पहले की जो अवस्था होती है, फॉर्म मतलब एक अवस्था, तो पार्ट बनने से जो पहले की अवस्था होती है उसे ही बोलते हैं हम प्रीफॉर्म। तो आकार का होता है, इस विधि में स्क्रू लगातार घूमता रहता है। मैंने आप लोगों को बताया कि होता क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें स्क्रू क्या करता रहता है, लगातार रोटेट करता रहता है, और यह ट्यूब लगातार बनती रहती है। इस ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, पैरिजन बोलते हैं। जब हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो जब पैरिजन की आवश्यक लंबाई डाई से बाहर निकल जाती है तो मोल्ड पैरिजन की अपनी कैविटी के अंदर क्लैम्प कर लेता है। मोल्ड क्या होता है, वो बंद हो जाता है, और ऊपर कटर लगा होता है, वो उसे क्या करता है, उतनी ही शेप में उसे काट देता है, उतनी लंबाई में उसे काट देता है। पैरिजन का एक सिरा पिंच ऑफ हो जाता है। ठीक है, जैसे ये पैरिजन है और इसे मोल्ड क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा। तो कट करेगा तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो यहाँ पर पिंच ऑफ हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा आपस में। और यहाँ से चिपकने के बाद में क्या होता है, फिर यहाँ से जब ये ऊपर से कट जाएगा, और कटने के बाद मोल्ड में पैरिजन लेकर ब्लो स्टेशन की तरफ जाता है। तो मोल्ड क्या करता है, जो मोल्ड होता है वो पैरिजन को कट करता है। कट करने के बाद में वो ब्लो स्टेशन की तरफ उसे सेकंड स्टेज में लेकर चला जाता है। जब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो इस चरण में ब्लो पिन पैरिजन के अंदर प्रवेश करती है। जो वहाँ पर ब्लो स्टेशन में एक पैरिजन ब्लो पिन होती है, वो पैरिजन के अंदर क्या चली जाती है, एंटर करती है। और एंटर करने के बाद में वस्तु की गर्दन ऑटोमेटिक ही बन जाती है, क्योंकि जो पिन होती है उसमें क्या होती है, थ्रेड होती है। ठीक है, पिन जो होती है, जैसे पिन उसके अंदर एंटर करेगी तो जो मोल्ड के ऊपर थ्रेड बनी होती है, तो पिन जब उस पर प्रेशर डालेगी तो वो चारों तरफ का जो मोल्ड की गर्दन का उसका एरिया, नेक का जो एरिया है, वो उसकी शेप प्राप्त कर लेता है, और उसकी जो गर्दन होती है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसके बाद ब्लो पिन से कंप्रेस एयर मोल्ड में प्रवेश करती है और पैरिजन को फुलाकर मोल्ड कैविटी का आकार ले लेती है। मोल्ड को ठंडा करने की क्रिया, मोल्ड के अंदर ठंडे पानी के सर्कुलेशन से मोल्ड को ठंडा किया जाता है। जो पार्ट होता है उसमें क्या होता रहता है, पानी का सर्कुलेशन घूमता रहता है। ठीक है, सर्कुलेट पानी होता रहता है, जिससे जो प्रोडक्ट है वो कूलिंग हो जाता है। जब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, इस चरण में ब्लोइंग एयर को बंद कर देते हैं तथा ब्लो पिन को वस्तु से बाहर खींच लेते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, मोल्ड ओपन होता है, मोल्ड ओपन होने के बाद में जब वो ब्लो पिन होती है तो इजेक्शन वो अपने आप हो जाता है। या तो मोल्ड खुलता है, इजेक्शन अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो होता क्या है कि ब्लो पिन को हम मोल्ड खुलने के बाद बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, अपने आप ही इजेक्शन कर देती है, और वो जो है पार्ट नीचे गिर जाता है।
तो जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाता है, वो बाहर आ जाता है और नीचे गिर जाता है। और उससे उनकी जो भी थोड़ी बहुत फ्लैश वगैरह अगर है, जो पिंच ऑफ वगैरह होता है, जो पिंच ऑफ होता है वहाँ से उसकी कटिंग कर कर, उसकी फिनिशिंग कर कर, उसकी नेक से, और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कर देते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं 5th स्टेज की, इस चरण में खाली मोल्ड वापस एक्सट्रूडर के नीचे, जहाँ से उसने इनिशियल यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो पैरिजन था उसे कट किया था, ठीक है, पिंच ऑफ जहाँ पर किया था वहाँ पर क्या कर जाता है, पैरिजन की लंबाई जो लगातार निकलती रहती है उसे दोबारा काटने के लिए, पिंच करने के लिए मोल्ड जो है अपनी स्टेज से वापस उस डाई के नीचे पहुंच जाता है और काट कर फिर उसे क्या कर लेता है, उसका आकार ग्रहण करती है और उपरोक्त क्रिया दोबारा स्टार्ट हो जाती है। यानी कि 5th स्टेज के बाद में क्या आ जाएगी, फिर से जो फर्स्ट स्टेज थी वो स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हमें यहीं पर रोकनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे की प्रोसेस है वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो भी ये नोट्स हैं जो भी यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो हमसे ये जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप उन्हें ले भी सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं वो आप लोगों को आसानी से मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।